हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका संजय एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं आपको स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां योर अब भी उस तलवारबाज से फाइट कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर लॉयड और आन्या आतिशबाजी शो को देखने के बाद शिप के अंदर वापस आ जाते हैं। यहाँ लॉयड खुश रहता है क्योंकि आन्या को शो देखने में बड़ा मजा आया, लेकिन दूसरी ओर दुखी भी रहता है क्योंकि इस बीच वो योर को अभी तक नहीं ढूंढ पाए। लॉयड को कुछ SSS एजेंटों के लिप्स को पढ़कर ये पता चलता है कि शिप के अंदर एक बॉम्ब है। आन्या भी समझ जाती है। लॉयड कुछ करे इससे पहले वो आन्या को कहीं सेफ छोड़ना चाहता था। आन्या उसकी मन की बात पढ़ लेती है और खुद को किड रूम में छोड़ने को बोलती है। लॉयड ऐसा ही करता है और आन्या को डे केयर के पास छोड़ सारी जानकारी इकट्ठा करने निकल जाता है। वहीं आन्या भी जल्दी से डे केयर को चकमा दे अपनी मॉम योर को ढूंढने निकलती है। दूसरी ओर वो एजेंट बॉम्ब को संभालने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर लॉयड बेस बदल कर आता है और खुद को बॉम्ब डिस्पोजल टेक्नीशियन बताता है और बॉम्ब को अच्छे से देखता है और पता चलता है कि बॉम्ब को अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता, नहीं तो ये फट जाएगा। एंड उसकी डायरेक्शन देख ये भी समझ जाता है कि शायद इससे पूर्वी वीआईपीज़ को मारने के लिए लगाया गया होगा। वहीं दूसरी ओर आन्या को योर को ढूंढते टाइम किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि किसी को कह रहा होता है कि योर ने जहाज के डेक पर कई असैसिन्स को मार दिया है। लेकिन जल्दी ही आन्या को उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है तो वो योर को ढूंढने के लिए डेक पर जाती है। तभी उसे योर का खंजर मिलता है और उसे पता चलता है कि योर बिना हथियार के ऊपर डेक पर फाइट कर रही है, जिससे आन्या योर की मदद करने के लिए उसका खंजर पूरी जोर लगाकर ऊपर फेंकती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। वहीं हम दो आदमियों को और देखते हैं जो कि ग्रेचर्स को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से एक का पैर योर के खंजर पर पड़ता है, जिससे गिरने वाले आदमी से गोली चल जाती है जो कि उसके ही साथी को लग जाती है और वो खुद भी सर के बल पाइप पर गिरता है, जिससे दोनों का ही खेल खत्म हो जाता है। तभी योर को भी अपना खंजर दिख जाता है और वो जल्दी से उसे लेने आती है। वहीं वो तलवारबाज इस बार अपना आखिरी अटैक करता है एंड योर भी अपना अटैक करने को तैयार होती है। तभी बीच में गन वाला आदमी योर पर गोली चला पाता, इतने में मैथ्यू उसे ही गोली मार देता है और यहाँ योर भी उस तलवारबाज की तलवार को डोज कर उसे मार देती है। आन्या यहाँ पर सोचती है कि आखिर ऊपर क्या हुआ होगा। तभी उसे अपनी मॉम योर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन आन्या चैन की सांस लेती है। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि लॉयड ने भी बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया है। वहीं योर को समझ नहीं आता कि उसका हथियार नीचे से ऊपर कैसे आया और मानती है कि शायद हवा से आ गया होगा और मैथ्यू को चेक करने के लिए जाती है, पर उसका ध्यान उस गनमैन पर नहीं जा पाता जो कि वहां से भाग गया होता है। वहीं लॉयड सभी एजेंटों को बताता है कि अगर दुश्मन का लक्ष्य इस पूरे शिप को डुबाना है तो इस जहाज पर और भी बॉम्ब लगे होंगे और लॉयड सभी यात्रियों को बाहर निकलने का सुझाव देता है, लेकिन SSS एजेंट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम सभी यात्रियों को इसके बारे में बताने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं और अपने सभी चालक दल को बॉम्ब की तलाश करने का आदेश देता है बिना एक भी वीआईपीज़ को पता चले। और यहाँ आन्या किसी को भी पता चले बिना फिर से डे केयर के पास आती है, लेकिन रास्ते में उसे वही घायल गनमैन मिलता है जो कि मन में ही बोल रहा होता है कि वो ग्रेसस को मारने के लिए इस बार कोई और प्लान बनाएगा। तभी उसे एक घड़ी में से बॉम्ब की बारूद की गंध आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये जरूर उसी मुखबिर का काम होगा। आन्या उसकी ये सारी मन की बातें सुन लेती है और जल्दी से बॉम्ब का पता अपने डैड को बताना चाहती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि लॉयड कहाँ पर है और वो अपना राज भी छुपाना चाहती है, जिससे वो एक गार्ड को बोलती है कि मैंने किसी अनजान आदमी को उस घड़ी में कुछ करते हुए देखा था, क्या आप उसे चेक कर सकते हो। पहले तो गार्ड ध्यान नहीं देता है, पर बाद में सोचता है कि किसी अनजान आदमी ने तो एक बार चेक करने में क्या जाता है। वहीं मुखबिर जहां से बाहर एक लाइव बोर्ड पर आ जाता है और उसे लगता है कि सभी असैसिन्स मारे गए हैं, लेकिन तभी वहां पर वही गनमैन असैसिन्स का लीडर आ जाता है और मुखबिर से पूछता है कि तुम बॉम्ब लगाकर क्या सोच रहे थे। मुखबिर बताता है कि मैंने बॉम्ब को ऐसे बनाया है जैसे वो पश्चिम के हों, जिससे यहाँ पर अब एक युद्ध छिड़ेगा। असैसिन्स का लीडर उसे यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन मुखबिर बताता है कि इस नाव में सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए खाना पानी है, जिससे फिर दोनों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लॉयड और भी बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है,
तभी उन्हें पता चलता है कि एक घड़ी के अंदर भी बॉम्ब है, जिससे लॉयड जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या सच में वो इस जहाज को डुबोना चाहते हैं। एंड देखता है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का तो टाइम निकल ही चुका है, जिससे वो घड़ी को निकाल कर ही उसे समुद्र में फेंकने के लिए जाता है। लेकिन गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, ये घड़ी बहुत ही महंगी है। बट लॉयड उसे नीचे फेंकता है और वो घड़ी यहाँ नीचे लड़ रहे मुखबिर और गनमैन के थोड़े ऊपर ही फट जाती है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और शार्क उन्हें घेर लेती है। आन्या यहाँ पर ये देखकर खुश होती है कि वो सभी बच गए और इसका श्रेय खुद को ही देती है कि तभी उसके पीछे वही डेकेयर आ जाती है, जो कि बहुत ही गुस्से में रहती है। आन्या उसे बाथरूम जाने का बहाना देती है और मन में सोचती है कि वो अभी नहीं जा सकती क्योंकि अभी भी और बम ढूंढना बाकी है। पर डेकेयर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी ओर योर और मैथ्यू ओल्गा और जेब के लिए एक लाइफ बोट तैयार करते हैं। ओल्गा योर को गले लगाकर सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती है, साथ ही अपने बच्चे को भी योर को देती है, जिससे योर को बहुत ही अच्छा लगता है। ओल्गा योर से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही आज मेरे बेटे का भविष्य बचा है, और इसके बाद वो लाइफ बोट से निकल जाते हैं। ओल्गा जाते हुए योर से कहती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार शांति और खुशी से रहे। यहाँ योर भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जिसे देख मैथ्यू कहता है कि इमोशनल मत हो, ये मत भूलो कि हम बस हार किए हुए सोल्जर्स हैं। और उसे रुमाल देते हुए कहता है कि अपना चेहरा साफ कर बर्फ लगा लेना ताकि सूजन ना दिखे, और अपने हाथ पर भी पट्टियां बांध लेना क्योंकि कल लॉयड और आन्या तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसे सुन योर बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं लॉयड भी सभी बम को डिफ्यूज कर आन्या के पास वापस आता है, जहां पर आन्या सो चुकी होती है। लॉयड सोचता है कि उसे फिर से अपने काम की वजह से परिवार को छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर ये भी सोचता है कि उसका परिवार भी उसके काम का ही तो एक हिस्सा है। एंड क्रूज यात्रा का आज का तीसरा और आखिरी दिन खत्म होता है और सभी वापस रिजॉर्ट आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लेना, ताकि आप इसी तरह की और भी आने वाली एक्सप्लेनेशन वीडियोस को मिस ना कर पाओ। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।